अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आप देख रहे होंगे टाइम क्या हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं और 2:30 दिन के नहीं, अंधेरा हो रहा है तो रात के ही 2:30 बज रहे होंगे। तो जी मैं उठी हूँ तहज्जुद के लिए कि हमने सोचा चलें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। तो जी अब इबादत, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर तहज्जुद पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह खुश होता है इससे। तो जी हमने जो है जल्दी जल्दी तो नहीं, खैर जल्दी उठकर अपनी नमाज़ को ख़त्म किया, कुछ दुआएं वग़ैरह पढ़ी, सूरह वाक़िया की मैंने तिलावत की, क्योंकि सूरह वाक़िया एक ऐसी सूरत है कि जिसको रात में ही पढ़ना चाहिए। नमाज़ तमाम कर ली हमने, खैर से पूरी नमाज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो है हमने जो है ज़ाहिर फ़जर में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, देखें क्या टाइम हो रहा है, मुझे कोई पौना घंटा लगा। मैंने बाहर आई दोबारा, मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना लें, ऐसा अंधेरा हो रहा है, डार्क, देखें सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा। तो जी रात को ऐसे खौफनाक सा रात का अंधेरा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं किस कदर अंधेरा है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और इसमें इबादत करने का अपना मज़ा है। तो जी अब जो है फ़जर का टाइम हो गया, अब फ़जर का जो है टाइम है, अब अज़ानें हो रही हैं। हमने सोचा कि चलें जी हम फ़जर पढ़ लेते हैं। फ़जर के साथ हमने यासीन पढ़ी, क्योंकि फ़जर के बाद यासीन पढ़ने का हुक्म है, दिन की रोशनी में पढ़ते हैं, सुबह आपके काम आसान होते हैं यासीन पढ़ के, और ये बहुत अच्छा अमल है, आपकी दुआएं उसमें कबूल होती हैं। यासीन पढ़ के हम हो गए हैं फ़ारिग। देख सकते हैं आप लोग किस तरह जो है हमने अपनी इबादत की है। अल्लाह सबको तौफ़ीक दे इस तरह इबादत करने की, आप सबको भी तहज्जुद और फ़जर पढ़ने की तौफ़ीक अता करे अल्लाह, आमीन सुम आमीन। फ़ारिग हो गए, अब हम दोबारा, मैं सो गई थी, मैंने 1 घंटे की नींद कर ली, फिर मैं 6:30 बजे उठ गई हूँ, किचन में आ चुकी हूँ, मैंने चूल्हा जला लिया। तो जी अब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो जी जल्दी से हमने जो है वो बच्चों के लिए लंच की तैयारी की। कुछ ऐसा ख़ास था नहीं, तो बच्चों ने कहा मम्मा आज हम नूडल्स ले जाएंगे, क्योंकि रात ही जो है वो नूडल्स घर में आए थे, तो बच्चों ने कहा मम्मा हम ये ले जाएंगे। मैंने कहा चलो ले जाओ। वैसे पर्सनली मुझे अच्छे नहीं लगते नूडल्स स्कूल में देना, तो जी अब हमने सोचा कि हम बच्चों के यूनिफॉर्म को इस्त्री कर लें, क्योंकि सुबह सुबह हमने सारा, आज पीर का दिन है और फिर रात को जो है ना वो टाइम इतना नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई फिर। लेकिन उठने का फ़ायदा है कि मैं जल्दी उठ गई थी, तो बच्चों का सारा काम हो गया। और नूडल्स बनाना था, लंच भी बहुत हल्का फुल्का था, इतना टाइम नहीं लगा, वरना तो लंच की एक झंझट होती है, बच्चों की सोचो बनाओ, बहुत टाइम लगता है, कुछ समझ नहीं आता। बच्चों के स्कूल लंच में बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो जी मैंने यूनिफॉर्म इस्त्री किया, इतनी देर में हमारा पानी जो था वो उबल गया। अब जो है हमने इसमें नूडल्स डालना शुरू कर दी हैं अपने बच्चों के लिए, और मैं थोड़ा सा पानी इतना नहीं रखूँगी, थोड़े गाढ़े बनाऊँगी, क्योंकि सारे लंच बॉक्स से वो निकल जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है वो हमने जो है वो कम पानी रखा है, इसमें जल्दी बन जाएंगे। ज़्यादा पानी डालो सुबह खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर वैन भी बच्चों की 7:15 बजे वैन आ जाती है बच्चों की। आप लोग बताएं आपके बच्चे स्कूल में क्या लेके जाना पसंद करते हैं। मेरे बच्चों के तो बहुत नखरे हैं, वो अच्छे से अच्छा ही उनको चाहिए होता है, कभी भी जो है वो इस तरह का नहीं लेके जाते हैं कुछ। अगर मैं उनको कभी जुगाड़ कर दूँ या काम चला दूँ, तो जी नूडल्स बच्चों के तैयार हो चुके हैं। मैंने कहा इक्वल ही मैं दोनों के बॉक्सेस में वो निकाल दूँ, पता चला कि किसी का कम चला गया किसी का ज़्यादा। और मंडे को इनकी होती है, पीटी का होता है, तो बच्चों को ज़ाहिर है ज़्यादा भूख भी लगती है, क्योंकि बच्चे सुबह बिल्कुल निहार में स्कूल जाते हैं, यहाँ तक कि न दूध न मतलब ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करते हैं बच्चे, बिल्कुल ही भूखे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं अच्छे से अच्छा लंच दूँ। खैर ये वाला लंच तो आप कहेंगे अच्छे से अच्छा नहीं है, अनहेल्दी फूड है, लेकिन चलें बच्चों की डिमांड थी तो मैंने बना दिया, वरना मेरे मेन्यू में बच्चों के ये शामिल नहीं है। तो जी बच्चे जो हैं मेरे चले जा चुके हैं स्कूल के लिए। अब जी वक्फे से हमें उठना होता है। अब जो है वो टाइम नहीं, अभी मेरे बच्चे नहीं गए बच्चों का जो है ना मैं पानी की बॉटल्स तैयार कर रही हूँ, पानी भर रही हूँ। अच्छा ये भी रात को कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि कल रात को हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, और मेरी कुछ थोड़ी मसरूफियात हैं, वो आने वाले 1 से 2 दूसरे व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं तैयारियाँ कर रही हूँ, कुछ काम मेरा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ था कल संडे का दिन, तो मैंने जो है वो इसलिए बच्चों का बहुत ज़्यादा हर काम लेट हो चुका है, डिले हो गया है, तो जिसकी वजह से जो है सारा काम ना मुझे सुबह उठ के करना पड़ा। और कल जो है वो ऐसा मासी भी नहीं आई थी, और कल रात तक मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसकी वजह से घर भी मेरा बहुत ज़्यादा आज फैला हुआ था। तो दी बच्चों के हमारे लंच बॉक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं।
तो अब जो है हमने कहा सोचा थोड़ा सा चलें। अभी देखें बच्चे फिर भी जल्दी तैयार हो गए, अभी तक वैन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा पानी दिया और थोड़ा सा छींटा लगा था रात का बारिश का, और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। सुबह सुबह हमने कहा चलें थोड़ी सी हवा ले लें। तो जी अब बच्चों की वैन आ चुकी है। एक बच्ची तो मासूमा उतरने लगी हैं वैन के लिए, और हमेशा की तरह लेट मेरा बेटा होता है। ये बिल्कुल वैन आने के वक्त पर सारे काम निपटाता है, अपना रोज़ डांट खा के स्कूल जाता है। तो जी मासूमा इसकी वजह से लेट होती है। वैन वाला नीचे खड़ा हुआ होता है, इंतज़ार करता है। तो जी अब बच्चे उतर गए और इतना सुकून मिलता है। आपकी सोच है ये लम्हा ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज़बरदस्त सा भाई सुकून होता है, सारे काम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ना शोर ना शराबा, चिक चिक नहीं होती बच्चों की, वरना सबके घरों का यही हाल होता होगा मुझ समेत। बच्चे जब घर में होते हैं तो किसी मुसीबत से कम नहीं होते। खैर बच्चे हमारे, हमें संभालना है, हमें बर्दाश्त भी करना है। आजकल के सारे बच्चों का हाल यही है बच्चों का। तो जी अब मैं आ चुकी हूँ अंदर, ग्रिल वरिल बंद कर दी क्योंकि यहाँ से आ जाती है बिल्ली। तो हमने सोचा कि चलें जी अब हम बंद कर देते हैं ग्रिल। अब देख लें 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। अब मैं दोबारा किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ किचन में। उनका उठने का टाइम होता है, बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं। तो जी वो घर का ही सारा खाना वाना लेके जाते हैं ऑफ़िस से, वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। मैं हमेशा से उनको रोटियां बना के देती हूँ। जो आटा देख रही हैं, मैं जौ का आटा गूंद रही हूँ। ये आम मतलब गंदम का आटा नहीं है, जौ का आटा है। इसको गूंद रही हूँ मैं क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को जौ के आटे की रोटी देती हूँ और इसको थोड़ा सा गूंदने में भी टाइम लगता है। अच्छा मेरी भी याद आता है कि मैं आटा भी जो है वो गूंदती हूँ सुबह सुबह, मतलब जितने टाइम मैं रोटी बनाऊँगी उतने टाइम मैं आटा गूंद लूँगी। 3 टाइम रोटियाँ बनेंगी तो 3 टाइम मैं आटा गूंद दूँगी। मैं ताज़ा गूंदती हूँ, मैं बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ आटा। जब भी रखती हूँ मेरा पता नहीं क्यों आटा मुझे समझ नहीं आता है। तो जी अब जो है हमने आ गए किचन में। आटा देखें कैसे झटपट गूंद गया, लेकिन पता नहीं चलता है, आदत मेरी ऐसी हो गई है। तो जी रात का सालन था, चिकन का कोई सालन रखा हुआ था मेरे पास, कल का दिन का बनाया था, तो वही हमने कहा चलें जी हम गरम करके दे देते हैं। क्योंकि जो है जाहिर सी बात है आप सब भी अपने हस्बैंड को देती होंगी इसी तरह घर का खाना, इससे हेल्दी होता है। बाहर में तो बिल्कुल ही अजीब व गरीब खाना मिलता है, सेहत का की बर्बादी है और कुछ नहीं है। तो जी अब मैंने कहा जल्दी जल्दी देखें, आटा मैंने सिर्फ 3 पेड़े का ही गूंदा क्योंकि जो है वो हमने कहा कि 3 पेड़े का ही गूंदते हैं, उससे मुझे ना बहुत अच्छा सुकून होता है। मैं उठती हूँ मैं नाश्ते के लिए, तो फिर मैं दोबारा आटा गूंदती हूँ अपने लिए ना। मैं सुबह नाश्ता नहीं करती, मैं फिर 11-12 बजे मैं नाश्ता करती हूँ ना। अभी तो खैर जितना ज़रूरत था उतना मैंने गूंदा। फिर देखें 2 रोटियाँ बना दी, और रोटी को देखें हमेशा आप इस तरह ना एक कप के ऊपर रखें और फोल्ड करके रखें, जिससे सारी स्टीम निकल जाती है और जो रोटी है ना आपकी पानी नहीं छोड़ती। देखें मैंने रखी और फोल्ड कर दी। तो छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में ले आएँ तो ज़िंदगी जो है ना पुरसकून हो जाती है। देखें इस तरह करके हाफ़ करके रोटी आप रख दें। और जो है 2 रोटियां मैंने लंच में बनाई और 1 रोटी इनकी बनाई। उसमें मैंने बहुत ना होने के बराबर मैंने ऑयल लगा दिया। तो अब अंडा फ्राई मैं करूँगी। और तीसरी रोटी जो थी वो इनके सुबह नाश्ते की थी और 2 रोटियां इनके लंच की थी ना। तो अब देखें मैंने 1 अंडा बना दिया। मैं ज़्यादातर फ्राई एग ही देती हूँ। एक तो मेरा ये पलटने वाले को पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल टूट चुका था, इसकी गर्दन ही टूट गई। तो जो ये इतना इसने मुझे तंग किया, मैंने खैर इसको फेंक दिया। अब देखें अंडा भी बिल्कुल रेड लग गई पलटने में। वैसे ऐसा होता नहीं, आज मैं इत्तेफाक से वीडियो बना रही थी तो काम मेरा ख़राब हो गया। आपको पता है जो काम नहीं होते वो हो जाते हैं कभी। देखें बिल्कुल ये अंडा टूट गया, जर्दी भी टूट गई, लेकिन खैर चलें कोई नहीं, मसला नहीं है, पका हुआ था, इतना वो नहीं था। तो जी अब रोटियाँ देखें मैं इस तरह पैक करके देती हूँ। मैंने खाकी लिफाफे इस तरह के मंगवा के रखे हुए, स्टीम अच्छी तरह निकल गई रोटी की। और जो है आप इस तरह करके, थोड़ा सा मेरा हाथ गीला था तो वो गीला हो गया, पैक कर दी। और अब जो है मैं सालन इनको पैक कर रही हूँ इस तरह करके। सालन जो था वो थोड़ा कम ही बचा था, मैंने कहा जो है वो चलो जी दे दो, वरना सुबह की एक टेंशन होती है। सालन नहीं होता तो मैं कुछ और बना के देती हूँ, लेकिन मैं देती हूँ कभी अंडा बना देती हूँ, कभी दाल बना देती हूँ हाथ के हाथ मूंग मसूर की। तो जी अब मैं उठ चुकी हूँ सो के, मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं, तो टाइम कोई हो रहा है 11 बज चुके हैं। मैं उठ गई हूँ। अब मैंने कहा चलें जी मैं अपने नाश्ते की मैं तैयारी कर लूँ क्योंकि ज़ाहिर है पहले मैं नाश्ता करूँ फिर मासी खाने का टाइम हो जाता है। तो मैंने भी देखें अपनी एक छोटी सी मैं रोटी बनाई। अच्छा मैं ये पूरी एक रोटी खाकर मैं पूरा दिन गुजारती हूँ, फिर मैं रात को खाना खाती हूँ, मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं खाती। तो इस तरह करके मैंने एक छोटी सी रोटी बनाई, इस पर मैंने ऑयल लगा दिया और मैंने अंडा अपने लिए इस तरह बना दिया। सिंपल सा अंडा जो है वो मैं बना दिया मैंने अपने लिए। अब मैं इसी में पूरा गुजारा करूँगी। मेरा नाश्ता हो गया है तैयार। तो जी अब हम खाने लगे। हमने कहा चलें जी अब हम सुकून से बैठ के खाना खाएं और अपना नाश्ता करें।
टाइम भी हो रहा है, हमारी मेट भी आने वाली है, तो जी किसी वक्त भी बेल बज सकती है। तो हम चाय वाय पी रहे हैं। आपको पता है चाय के बगैर तो सुबह का नाश्ता अधूरा है, नामुकम्मल है। किस किस को चाय अच्छी लगती है, तकरीबन पाकिस्तान में तो हर कोई चाय पीते हैं। तो जी अब टाइम हो चुका है घर के कामों में लगने का। अब सबसे पहले तो हमने बेड अपना समेटना है और फिर उसके बाद जो है घर की अच्छे से सेटिंग वेटिंग करनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है चले जाते हैं बच्चों के आने से पहले हर मदर जो है वो अपने घर की सफाइयाँ करती है, सब कुछ करती हैं। तो जल्दी जल्दी हमने जो है वो अपना बेड समेटना शुरू कर दिया। घर के कामों में जो है वो ऐसे टाइम गुजरता है कि पता नहीं चलता, बैठे बैठे टाइम हो जाता है। कल मैंने कपड़े भी धोए थे, तो अब हमने कहा धूप बहुत तेज़ है, उतार लें इससे पहले कि कपड़ों का रंग उड़ जाए। और हमने फिर जल्दी जल्दी, वैसे कुछ गीले थे अभी तक, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह फ़ोल्ड करती हूँ, गीले थे तो मैंने उतारे नहीं, दोबारा टंगा दिया। अब थोड़ा बच्चे स्कूल जाते हैं तो परिंदों की ज़िम्मेदारी भी मेरी हो जाती है कि मैं जो है वो रोज़ाना परिंदों को भी देखूँ। खैर सब नेकी का काम है। हमने नाश्ता कर लिया तो ज़ाहिर परिंदों का भी हक़ बनता है कि हम उनको भी खिलाएँ। वैसे तो मैं पहले परिंदों को देती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ख़ुद कर लिया, फिर मैं परिंदों को दे रही हूँ। डेली उनकी इस तरह ये जो इनके बर्तन होते हैं खाने के, ये धोने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी भी सेहत बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो जी हमने जल्दी जल्दी इनको परिंदों को खाना दे दिया, दाना पानी कर दिया इनका। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। चैनल को आप लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। ये मेरी बहुत छोटी सी रूटीन है, कोई बड़ी रूटीन नहीं है। मैंने सिर्फ आधे दिन की रूटीन दी है और पूरे दिन की रूटीन इंशाल्लाह मैं दूँगी। वीडियोज़ में बहुत लंबी हो जाती है, हमने कहा छोटे छोटे से आपको पार्ट्स जो हैं वो दिखाएँ। देखें घर कैसा चमक चुका है माशाल्लाह। तो अब सुकून मिलता है, एक दिली सुकून मिलता है। घर साफ़ सुथरा हमारा हो जाए तो एक सुघरापे की निशानी है। हमने कहा चलें जी लाइट वाइट अपनी बंद कर दें, अपना घर साफ़ हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।